पिछले एपिसोड में तांगसन को सभी एल्डर का अप्रूवल मिल गया था, जिसके बाद वह शाओ को लेने स्टार दो ग्रेट फास्ट निकल जाता है। इसके बाद हम ट्रैक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ कीमिंग आकर बताता है कि मार्शल सोल हॉल ने आउटसाइड वर्ल्ड को अपना स्टेटमेंट जारी किया है और दोनों सेक्ट के डिस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेट करेगा। साथ ही उसने अभी जितनी भी सेक्ट एग्जिस्ट करती हैं उन्हें 1 साल का टाइम दिया है प्रिपरेशन के लिए। बहुत जल्द मार्शल सोल हॉल 7 ग्रेट मेजर ट्राइब को रिसिलेक्ट करने वाली है, जो कि उनकी स्ट्रेंथ पर निर्भर करेगा। उसी अनुसार उन्हें रैंकिंग मिलेगी। मोटू कहता है सभी जानते हैं कि असली कल्प्रिट कौन है। कीमिंग कहता है सभी यह क्लियरली जानते हैं कि यह मार्शल सोल हॉल का काम है, लेकिन कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से कोई भी मार्शल सोल हॉल पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मार्शल सोल हॉल 7 मेजर ट्राइब को रिसिलेक्ट करने वाला है, इसलिए किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि असली कल्प्रिट कौन है। डीन कहता है हम यहाँ पर बैठकर मौत का इंतज़ार नहीं कर सकते। शॉ गैंग, अब तुम आगे क्या करोगे? ग्रैंड मास्टर कहते हैं मार्शल सोल हॉल ने साबित कर दिया है कि वह कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो फॉरेस्ट में जा रहा था। वह अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को फॉरेस्ट में फैला देता है। उसे आसपास ज़्यादा पावरफुल बीस्ट नहीं नज़र आते। वह अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल कर आसपास चेक करने लगता है। तभी उसे आगे एक कैंप नज़र आता है। वह छुपकर उन पर नज़र रखने लगता है। उसकी नज़र हुलिना कैशिक पर पड़ती है, जिसे देख वह समझ जाता है कि ये सभी मार्शल सोल हॉल से हैं। इसके अंदर ग्रैंड क्रिस्टेंथम मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर भी थे। तांगसन समझ जाता है कि ये लोग ज़रूर शाओ के लिए आए होंगे। तांगसन शाओ को हर्ट नहीं होने दे सकता था। वह ब्लू सोलर प्लांट की हेल्प से अपनी मॉम को मैसेज पहुंचाता है, जिसे पहुंचने में 2 दिन लगने वाले थे। तांगसन की ब्लू सोलर प्लांट ने शाओ को डिस्कवर नहीं किया था। इसका मतलब शाओ अभी आसपास नहीं है। तांगसन मार्शल सोल हॉल का पीछा करके शाओ तक पहुंचना चाहता था, ताकि वह मौका देख शाओ को मार्शल सोल हॉल से बचा सके। वह चुपचाप मार्शल सोल हॉल के ट्रूप का पीछा करता है। तांगसन ने अपने ऑरे को भी छुपा रखा था। इधर तियान द एम्पायर के अंदर एम्परर बहुत गुस्से में थे। उन्हें मार्शल सोल हॉल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वे कहते हैं क्या मार्शल सोल हॉल को लगता है तियान द एम्पायर उसके साथ वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता? क्राउन प्रिंस एम्परर को शांत होने कहते हैं। वह कहता है हमें उनसे डील करने के लिए सही रास्ता खोजने की ज़रूरत है। ज़्यादातर पावरफुल किंगडम्स और प्रिंसिपलिटीज़ ने मार्शल सोल हॉल को ज्वाइन कर लिया है। आप प्लीज़ इम्पल्सिव मत होइए। जू किंग को भी गुस्सा आ रहा था। एम्परर कहते हैं मैं कैसे शांत हो जाऊं? चीफनिंग हमेशा से एम्पायर के वफादार रहे हैं, लेकिन वे मार्शल सोल हॉल के हाथों मरते मरते बचे हैं। और साथ ही मास्टर, अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं कैसे इनके मरे हुए क्लैंसमैन के लिए वर्दी होऊंगा? ग्रैंड मास्टर कहते हैं एम्परर आप शांत हो जाइए और धैर्य से काम लीजिए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। एम्परर कहते हैं मेरे पास 1 मिलियन सोल्जर्स की आर्मी है, तो मैं क्यों डरूं? ग्रैंड मास्टर कहते हैं हम नहीं डरते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। चीफनी कहते हैं मार्शल सोल हॉल के पास 20,000 से भी ज़्यादा पावरफुल सोल मास्टर हैं, और साथ ही 10 से भी ज़्यादा ग्रैंड सोलर मास्टर हैं। भले ही वे इससे आपके 1 मिलियन सोल्जर की आर्मी को नहीं हरा सकते, लेकिन टेम्पल गार्ड नाइट और स्मॉल कंट्री के सपोर्ट से वे आपके सोल्जर्स के साथ compete कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं हमारे पास बहुत कम सोल मास्टर्स हैं, और साथ ही हमारे पास इनफ लीडर भी नहीं हैं, इसलिए हमें फ़िलहाल इसे सहना ही होगा। एम्परर सोच में पड़ जाते हैं। वे ग्रैंड मास्टर से सजेशन मांगते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं मार्शल सोल हॉल से फाइट करने के लिए हमें सभी को रीयूनाइट करना होगा। एम्परर कहते हैं आपका मतलब हमें सिंगल एम्पायर के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, लेकिन तियान एम्पायर और सिंगल एम्पायर
लंबे समय से राइवल्स रहे हैं। मुझे डर है हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। चीफनी कहते हैं इस दुनिया में कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, बस अपना इंटरेस्ट होता है। जिंगल एम्पायर भी मार्शल सोल हॉल से डरा हुआ है। वैसे भी मार्शल सोल हॉल ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग पीपल की कमी है। हमें जल्दी से जल्दी फ्री सोल मास्टर्स को अपने साथ मिलाना होगा। मार्शल सोल हॉल को डिस्ट्रॉय करना एक रात का काम नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म प्लान सोचना होगा। एम्परर सारी बात समझ जाते हैं। वे दोनों से सजेशन मांगते हैं सोल मास्टर्स को अपनी तरफ लाने के लिए। ग्रैंड मास्टर निराश होते हैं और कहते हैं मेरी क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, मुझे माफ़ करना। चीफनी कहते हैं मैं जल्द से जल्दी अपने सोल मास्टर को ट्रेन करना शुरू करता हूँ ताकि वे बैटल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सके। एम्पर मान जाते हैं, जिसके बाद वे आगे की प्लानिंग करते हैं। इधर तांगसन मार्शल सोल हॉल का पीछा करते हुए स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के कोर के पास पहुंच जाता है, जहां पर शावू टाइटन जेंटिप के साथ थी। तांगसन शावू को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर टाइटन जेंटिप को देख बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। ग्रैंड घोस्ट मास्टर ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर से कहते हैं तुम इस गोरिल्ला को संभालो, मैं तब तक उस खरगोश को पकड़ता हूँ। जैसे ही मैं सक्सीड होऊंगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर मान जाते हैं। वो अपनी मार्शल सोल का फॉर्म का यूज़ करते हैं। ग्रैंड घोस्ट मास्टर अपने किसी स्किल के अंदर ग्रैंड घोस्ट मास्टर अर्मिंग को अपने किसी स्किल में फंसा देते हैं, जिसके बाद वे शाओ को पकड़ने निकल जाते हैं। लेकिन तभी अर्मिंग अपनी ग्रेविटी बढ़ाने वाली स्किल का यूज़ करके ग्रैंड घोस्ट मास्टर और बाकी के सोल मास्टर्स को ज़मीन में धंसाने लगता है। अर्मिंग घोस्ट मास्टर को पंच मार के दूर उड़ा देते हैं। क्रिस्टियन मास्टर अर्मिंग पर अटैक करते हैं, लेकिन द मिंग क्रिस्टियन मास्टर को पोस्टर बना देते हैं। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर स्टार दो ग्रेट फॉरेस्ट के माइटी बीस्ट को देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर तेज़ी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। द मिंग और आमिंग ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर अपनी बिपोलर का यूज़ करके द मिंग और आमिंग को फ्रीज कर देते हैं। अर्मिंग शाबू को जल्दी से यहाँ से भागने कहता है। ग्रैंड घोस्ट मास्टर कहते हैं हम इन दोनों बीस्ट को कुछ देर के लिए ही ट्रैप कर पाएंगे, जल्दी से उस खरगोश को पकड़ो। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर शाओ को पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। तांगसन अपने हिडन वेपन को रेडी कर लेता है। शाओ उनके अटैक से बचने लगती है। एक सोल मास्टर शाओ के दोनों हाथ को चेन से पकड़ लेता है, जिसके बाद वे उस पर अटैक करने जाने लगते हैं। तभी तांगसन बीच में आ जाता है। वो अपने हिडन वेपन का यूज़ करके उन सभी सोल मास्टर को शाओ से दूर कर देता है। वो अपनी ब्लू स्टार प्लांट से बहुत से सोल मास्टर को ब्लॉक करता है। तांगसन अपने हिडन वेपन से उन सभी सोल मास्टर को मारने लगता है। सभी समझ जाते हैं कि यह तांगसन है। शाओ भी तांगसन को पहचान लेती है। तांगसन शाओ को लेकर तेजी से वहाँ से भागने लगता है। ग्रैंड क्रिस्टियन मास्टर तो देखते रह जाते हैं। वे बस दूर से तांगसन को गालियाँ ही दे रहे थे। द मिंग और अमिंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर शाओ और तांगसन का पीछा करने लगते हैं। तांगसन तेजी से शाओ को लेकर भाग रहा था। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर दोनों का पीछा कर रहे थे। तांगसन बहुत से सोल मास्टर्स को मार रहा था और शाओ को लेकर वहाँ से भाग रहा। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर ने तांगसन पर अटैक कर दिया था, जिससे तांगसन को बहुत सी इंजरीज भी आई थी, पर फिर भी वह शाओ को लेकर भाग रहा था। शाओ की सोल पावर लेवल 60 में ब्रेक थ्रू कर गई थी, लेकिन अभी भी उसी को अपनी सिक्स स्प्लिटरिंग को अवेकन करना था। लेकिन मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स तांगसन और शाओ को मौका नहीं दे रहे थे। तांगसन शाओ को बचाने के लिए उन सभी सोल मास्टर से फाइट कर रहा था। वह बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। सभी सोल मास्टर तांगसन और शाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वे सभी
एक साथ अपने अटैक को कंबाइन करके उन पर अटैक कर देते हैं। तांग सन शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा अटैक अपने ऊपर ही ले लेता है, जिससे वह और ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। तांग सन मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स के साथ कंटिन्यू बैटल कर रहा था। तभी वहाँ पर शाओ की मॉम आ जाती है, जो कि एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर बन गई थी। उसकी सोल पावर लेवल 83 पर पहुँच गई थी। वह मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स पर अटैक कर देती है। वह अपने स्पिरिट रिंग का यूज़ करके सभी पर अटैक शुरू कर देती है। शाओ की मम की 6th स्पिरिट रिंग एक सेंचुरी मिलियन स्पिरिट रिंग थी, जिसे देख ग्रैंड क्रिस्टेंथम मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर समझ जाते हैं कि यह भी एक सोल बीस्ट है, लेकिन इसने ह्यूमन फॉर्म को पा लिया है और ख़ुद को एक ग्रेट सोलैंड मास्टर में और एक ग्रेट सोलैंड मास्टर बन गई है। शाओ की मॉम मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स की हालत ख़राब कर देती है। वह शाओ को उसकी 6th स्पिरिट रिंग को अवेकन करने कहती है। तांग सन और शाओ की मॉम शाओ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। शाओ की स्पिरिट रिंग को अवेकन होता देख एक बहुत बड़ा स्पाइडर उसी तरफ बढ़ने लगता है। शाओ की मॉम ने बाजी पलट कर रख दी थी। तांग सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वह शाओ को प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स अपनी पावर को कंबाइन करके अटैक करते हैं, जिसे शाओ की मॉम अपनी इनविंसिबल गोल्डन शील्ड से ब्लॉक करती है। लेकिन अटैक फोर्स की ज़्यादा होने की वजह से वह पीछे खिसक जाती है। तांग सन मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स को ब्लॉक कर रहा था। तांग सन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। उसकी बॉडी में बहुत सी इंजरीज आई थी। शाओ की मॉम अपनी 6th स्पिरिट रिंग का यूज़ करके मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स पर अटैक कर देती है। सभी सोल मास्टर्स बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। तभी शाओ की स्पिरिट रिंग अवेकन होने लगती है। शाओ की 6th स्पिरिट रिंग भी एक सेंचुरी मिलियन स्पिरिट रिंग थी। शाओ की मॉम अपनी 7th स्पिरिट रिंग का यूज़ करके अपने बहुत सारे क्लोन बना लेती है, जिसके बाद वे सभी क्लोन मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स की धुलाई शुरू कर देते हैं। शाओ की स्पिरिट रिंग लगभग अवेकन हो गई थी। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाइडर आ जाता है, जो कि 1 लाख साल पुराना था। वह शाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन तांग सन उसे ब्लॉक कर देता है। क्रिस्टेंथम मास्टर और घोस्ट मास्टर की फ्यूजन स्किल टूट जाती है। तांग सन पर उस सेंचुरी मिलियन स्पाइडर बीस्ट ने अपनी बहुत ही पावरफुल स्किल का यूज़ करके बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया था। शाओ की स्पिरिट रिंग फाइनली पूरी तरह से अवेकन हो जाती है। मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। वे वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि वे जिस चीज़ के लिए आए थे वह उन्हें अब कभी नहीं मिल सकती।